हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। स्क्रीन पे आपका पहला सवाल लगा हुआ है। सवाल आपसे बोल रहा है द वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर्स इज ड्यू टू। आयोडीन वेपर्स का जो वॉयलेट बैगनी कलर है उसका यहाँ पे रीजन क्या है, कौन सी ट्रांजिशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आयोडीन के वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब देने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपके साथ थोड़ा सा आयोडीन I2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे एमओ डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। तो आपको पता है भाई वैलेंस में 2 यहाँ पे S रहे होंगे और 3 यहाँ पे P रहे होंगे। ठीक है, ये लीजिए। ये 2 क्या करते हैं, आपका पहले सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका P से भी P जेड से आपका, क्योंकि हम सिग्मा पी जेड, और यहाँ पे आपका क्या होगा सिग्मा स्टार पी जेड। पी जेड से क्यों सिग्मा बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, हम जेड एक्सिस को जनरली मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बचे हुए 2 पी हैं वो आपका यहाँ पे पाई ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। दिस इज पाई, एंड यहाँ पे आपके 2 पाई स्टार भी होंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब आप जानते हो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने भर दिए। देखिए ये 2 तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सिग्मा में 2 आ गए, ये आपका सिग्मा स्टार में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब जब आप यहाँ पे रेडिएशन डालोगे तो आपको दिख रहा है दिस इज द होमो, दिस इज द होमो, पाई स्टार आपका होमो है यहाँ पे। और यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ होगी भाई, ये आपकी यहाँ पे लूमो यानी कि सिग्मा स्टार में होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए होमो पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। जो ट्रांजिशन आपकी इसकी वजह से क्या होता है, आपका आयोडीन क्या होता है पर्पल कलर का होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन भी इसी रीजन से यहाँ पे कलर दिखाते हैं। ये ट्रांजिशन आपकी फ्लोरीन मतलब F2 में भी देखी जाती है, ऐसी बात नहीं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में भी ये ट्रांजिशन बिल्कुल होती है। लेकिन ये गैप क्या होता है आपका यूवी रीजन से बाहर चला, सॉरी विजिबल रीजन से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरीन में कलर देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। यही मॉलिक्यूलर डायग्राम आपका अगले सवाल में काम आने वाला है, ये लीजिए। अच्छा चलो ये नहीं है, इसमें आपसे यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे इनके कुछ ग्रुप थ्योरी से या सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि SP-D-F ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा है, तो ये लीजिए भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस भी ऑर्बिटल में होती है ना, अगर किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसमें हम लगाते हैं दिस इज अ जीरेड ऑर्बिटल, और अगर अपसेंट है तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, अनजीरेड बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर टर्म्स में बता देता हूँ, कभी भी नोट्स और आपको यहाँ पे जीरेड अनजीरेड देखना है तो आपको कैसे चेक करना है। देखिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हो तो S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। ठीक है, तो आप S आपका क्या होता है, जीरेड होता है भाई, इसमें सेंट्रो सिमेट्रिक होता है पूरा। ठीक है, ये लीजिए प्लस है तो पूरा प्लस, हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर से आप जिस भी डायरेक्शन में जाओगे 180 डिग्री अपोजिट आपको आइडेंटिकल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद P में देखोगे ना, अगर आप ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये आपका अनजीरेड हो जाता है। उसी तरीके से D आपका जीरेड हो जाता है, देखिए कुछ ऐसे, प्लस फिर नोड आया माइनस, फिर नोड आया प्लस, फिर नोड आया माइनस। ठीक है, तो आप देखो इधर ये प्लस, इसके 180 डिग्री अपोजिट में प्लस, इधर ये माइनस 180 डिग्री में माइनस, इधर ये कुछ नहीं, इधर ये कुछ नहीं, इधर ये कुछ नहीं, इसके 180 डिग्री अपोजिट में कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। इसे भी आप जीरेड बोल दोगे। इसी तरीके से जो आपका F ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अनजीरेड होगा। ये क्या होगा जनाब, आपका अनजीरेड होगा। इसके बाद अगर कोई G ऑर्बिटल होगा तो वो अगेन आपका जीरेड हो जाएगा। जनरली G ऑर्बिटल लेंगे नहीं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इन चारों ऑर्बिटल्स के बारे में अब आपको यहाँ से पता लग गया कि कौन सा जीरेड होने वाला, कौन सा अनजीरेड होने वाला है। इसके बाद इसमें
नोड्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए जब भी आप नोड्स की बात करते हो ना एसपीडीएफ में, तो वो कौन से नोड होते हैं, वो होती है एंगुलर नोड्स, क्योंकि यहाँ पे इनके सामने कोई एन वैल्यू मेंशन नहीं की है, तो रेडिकल नोड्स वहां पे हो सकती हैं। लेकिन जब आप एंगुलर नोड्स की बात करोगे, इन्हें मैं एंगुलर नोड्स की बात कर रहा हूँ, तो एस में आपका 0 नोड होता है, पी में आपका 1 नोड होता है, देखिए दिस इज द नोड। उसके बाद डी में आपके 2 नोड होते हैं, दिस एंड दिस, और एफ में आपके 3 नोड होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहीं से मैं आपको थोड़ा सा आके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी कहानी बता देता हूँ। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हो तो आपके पास सिग्मा होता है, पाई होता है, फिर आपका क्या होता है यहाँ पे डेल्टा ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और फाई ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जो एफ ऑर्बिटल के 6 लोब आपस में टकराते हैं उस केस में। अब इनके करस्पॉन्डिंग इनके एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे एक स्टेप नीचे आप लिखो सिग्मा स्टार, फिर यहाँ पे पाई स्टार, फिर यहाँ पे डेल्टा स्टार, और फिर यहाँ पे फाई स्टार। अब जब आप जीरेड अनजीरेड की बात करोगे तो मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर बता देता हूँ भाई। सिग्मा ऑर्बिटल जैसे एस के साथ कंपेयर करना है सिग्मा को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज जीरेड, दिस इज अनजीरेड, दिस इज जीरेड, दिस इज अनजीरेड, दिस इज जीरेड। ठीक है, ये लीजिए, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब मैं आगे बताता हूँ, नोट्स की बात करता हूँ। अब मैं जब भी नोट्स की बात करूंगा ना, तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा मॉलिक्यूलर नोट्स की। ध्यान से देखिएगा, अगर दो एस ऑर्बिटल मिलते हैं तो आपका एक यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो सिग्मा बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ये लीजिए। ठीक है, और अगर दो पी ऑर्बिटल बनते हैं, मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जो आपका सिग्मा बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये लीजिए, और साइड में तो छोटे छोटे। ठीक है, ये लीजिए, इस ये आपका प्लस है और ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये यहाँ पे आपको दो नोड दिख रहे हैं। लेकिन आपको समझना है ये नोड ना यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले से ही थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होने से यहाँ पे कोई नया नोड नहीं बना है, तो इन्हें बोला जाता है एटॉमिक नोड्स, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर नोड्स क्या होते हैं आपके, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के दौरान यहाँ पे जनरेट होते हैं। जैसे कि देखिए अगर कभी आप दो पी ऑर्बिटल को यहाँ पे लैटरली मिलाओगे तो ये आपस में मिक्स होंगे, ये आपस में मिक्स होंगे, तो आपका क्या होगा, देखिए प्लस वाले आपस में बन गए, ये लीजिए, और माइनस वाले आपके ऐसे बन गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये एक नया नोड यहाँ पे जनरेट हुआ है इतना बड़ा, ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर नोड। ये आपका एक नया नोड जो जनरेट हुआ है, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर नोड। ये आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नोड्स की जब आप बात करोगे मॉलिक्यूलर नोड्स की, तो अगेन सिग्मा में 0, पाई में 1, इसमें आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका इसमें 4। अब ये इसके लिए भी वैलिड होगा, ये इसके लिए भी वैलिड होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और ऑब्वियसली इनके लिए तो ये होने वाला ही है। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे कर लोगे। तो क्या बोल रहा है, पी एंड डी ऑर्बिटल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, गलत, दोनों के पास नहीं होती है। पी एंड डी ऑर्बिटल है, डी के पास है लेकिन पी के पास नहीं है। फिर बोल रहा है ओनली डी ऑर्बिटल है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज ट्रू। और उसके बाद बोल रहा है एफ ऑर्बिटल अलोन, नो, एफ ऑर्बिटल के पास तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स व्हेन 2dxy ऑर्बिटल फ्रॉम टू एटम्स प्रोड्यूस एंटी बॉन्डिंग डेल्टा ऑर्बिटल, यानी कि डेल्टा स्टार की बात कर रहा है। और इसमें आपके कितने यहाँ पे नोडल प्लेन्स होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन कितने होंगे, वो आप यहाँ पे सब इजीली देख सकते हो। देखिए हमसे बात कर रहा है डेल्टा स्टार की, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 3 यहाँ पे क्या होंगी, आपकी मॉलिक्यूलर नोड होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई लोग यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पढ़ेंगे नहीं और जल्दबाजी में यहाँ पे बॉन्डिंग का यहाँ पे टिक कर देंगे 2, तो उनका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। अब देखिए भाई, अगर आप इस सवाल में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फ्री रेडिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल, आपसे बोल रहा है कि कौन सा इनमें से एक फ्री रेडिकल है। अब देखिए दो चीजें हैं, आपको कभी भी ना मेन ग्रुप से या इस तरीके के मॉलिक्यूल से जो जनरली ट्रांजिशन मेटल वगैरह के नहीं है, अगर वहां से आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा यहाँ पे फ्री रेडिकल है कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ देखनी है। इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। देखिए इसके पास 6 हैं, इसके पास 8 हैं। ठीक है, टोटल कितने होगी 14। इसके पास कितने देखो 6, इसके पास 7 और एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी आपका 8 हो गया, 14, 7, 8, 15। ठीक है, और सी के पास कितने 6, एस के पास देखिए 8 है, तो अगेन 14। अब आपको यहाँ से एक चीज समझनी है, वो क्या चीज है, देखिए
ये मैं वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ से आपको एक चीज समझनी है, दो केस आपके आ सकते हैं वैलेंस सेल में, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर के हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, इवन नंबर के हो सकते हैं। तो ऑड वाला तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सिंगल होगा, यानी कि फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑलवेज दीज आर ऑलवेज एक्ट एज रेडिकल, या हमेशा क्या करेंगे, रेडिकल की तरह काम करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखिए जैसे 15 हैं तो 14 आपस में पेयर हो जाएंगे, एक को पेयर होने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, तो यह हमेशा अनपेयर रहेगा। अब जब इवन है ना, तो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी आ जाती हैं। अगर सपोज करो आपका होमो क्या है, यहाँ पे सिंगली डिजनरेट है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, और अगर आपका ये डबली डिजनरेट है, तो यहाँ पे आपकी पेयरिंग हो नहीं भी हो सकती है, और आपकी पेयरिंग हो भी सकती है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इस केस में तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो यही आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा। बाकियों का भी देख सकते हैं, ठीक है, सब में 14 इलेक्ट्रॉन है, तीनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं एक का आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जब भी आप CO का MO डायग्राम बनाने जाओगे, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। बाकियों का भी इसी तरीके से होगा। कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे 2s, और यहाँ पे 2p, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, एक 2s इसके पास भी, लेकिन इसका 2s बहुत नीचे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ड्यू टू पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। और आपका यहाँ पे क्या होगा, 2p, ये यहाँ पे। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका sp मिक्सिंग होके एक p और एक s आपस में मिलते हैं, तो s आपका p यहाँ पे आ गया, s आपका यहाँ पे आ गया। और ये क्या करते हैं भाई, देखो अब ये तो यहाँ पे जो ये 2s है ना, ये तो कोई बॉन्डिंग में आता नहीं, क्योंकि इनका और इनका गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये अपने ही ऑलमोस्ट स्पेस पे यहाँ पे आ जाता है, नॉन बॉन्डिंग की तरह यहाँ पे पड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ के पीजेड ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि हम जेड ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चल रहे हैं, तो पीजेड के साथ इनमें से एक यहाँ पे मिक्स होगा, सिग्मा, ठीक है। और अगर एक सिग्मा बना है तो जनाब एक आपका यहाँ पे सिग्मा स्टार भी बनेगा, और एक जो ये ऑर्बिटल आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए। लेकिन इसे भी आप सिग्मा ही बोलोगे, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला मिक्स हुआ है या ये वाला मिक्स हुआ है, दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे मिक्स हो सकता है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से पड़ा होगा, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ठीक है, वैसे जनरली लो एनर्जी वाला ही मिक्स होता है, लेकिन अगेन इस यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से देखिए, जो इंटरेक्शन होते हैं ना, उनको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये भी मिक्स हो रहा है इसके साथ, और ये भी मिक्स हो रहा है इसके साथ, तो ये नया ऐसे बना है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से ये आपका बना है, इन दोनों के मिक्सचर से आपका ये बना है। तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसने जनरेट कर दिए। अब इसके बाद जो बचे हुए 2 p ऑर्बिटल हैं वो आएंगे, और यहाँ पे 2 पाई ऑर्बिटल फॉर्म कर देंगे, पाई स्टार। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये हो गए, बचे 12, 12 बचे, कैसे, देखिए 2, ठीक है, ये हैं आपके 4, और यहाँ पे ये हो गया आपके 4, ये 8 ही हो रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़, अच्छा ये आपका 4 है ना, इसमें 4 है, सॉरी 4, 4 एंड 4, ठीक है, 4 4, वैलेंस सेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो जाएगा 12। ऑक्सीजन के पास भी 8 नहीं 6 होंगे ना, 6 6 6 12, 6 4 10 10, ठीक है, 10 10, यहाँ पे इसके पास वैलेंस सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास होगी 5 और 6 11, ठीक है, और इसके पास होगी 4 और 6, 4 और 6 10, तो 10 10 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। अब देखो यहाँ पे भी आपके कितने बच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 2 ऑलरेडी नीचे जा चुके, तो बच्चे कितना 8, 8 ये रहे, 8 को ऐसे भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए ये क्या है आपका पेयर्ड है, तो यहाँ पे आपका रेडिकल की तरह काम नहीं करेगा। रेडिकल का मतलब क्या है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। देखिए इसमें आपके तीनों के तीनों का ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनेगा, जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
ओके ये बोल रहा था पेयर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे अब देखो आपको यहाँ पे दोनों ऐसे ढूंढने जिनके दोनों के क्या होंगे टेट्राहेड्रल होंगे। तो ध्यान से देखो भाई SnCl4 कार्बन की फैमिली का है 10, ठीक है, तो ये CCl4 की तरह ये क्या हो गया परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो गया। और ये भी क्या हो गया देखिए PS3 आपका क्या होता है पिरामिडल होता है, लेकिन एक प्रोटॉन को ले लेगा चारों एटम एक जैसे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो गया, ये लीजिए। ठीक है पॉइंट ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ टेट्राहेड्रल। अब देखिए SnCl4 तो आपका टेट्राहेड्रल है, लेकिन जिनोन F4 क्या होता है आपका, देखिए जिनोन के पास क्या आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 फ्लोरीन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर खाली ये रह गया, एक ये खाली रह गया। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ICl4 बोल रहा है। अब देखो ICl4 माइनस बोला है, कभी भी ना माइनस या प्लस आ जाए तो वहां पे दो तरीके के एटम हो सकते हैं। देखो जैसे एक तो ये है, इसमें आपका कोई भी बाईवैलेंट या मल्टीवैलेंट एटम नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने वाले एटम है। जैसे देखो क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, मोनोवैलेंट होते हैं। तो जहां पे भी मोनोवैलेंट आयन आता ना, तो वहां पे इस चार्ज को आप सीधे क्या करो सेंट्रल एटम पे फेंक दो। I माइनस, आई के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और I माइनस के पास होगी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के जिनोन वाली बात होगी। और Cl4 यहाँ पे लो Cl लगा दो भाई, तो ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। और PH4 तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। SnCl4 आपका टेट्राहेड्रल है, बट ICl4 माइनस अगेन क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसने क्या बोला है स्ट्रक्चर की बात की, अगर ज्योमेट्री पूछता तो ज्योमेट्री में भी यही आपका राइट आंसर होता, ठीक है। ओके बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ओके यह है आपका फॉस्फोरस 31 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ PF, 4 F हैं, देखिए 4 F हैं। अब देखिए फॉस्फोरस तो क्या करते हैं एक्सियल साइड को अपनाते हैं, ये लीजिए, और एक यहाँ पे क्या है NCH3 का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको फॉस्फोरस NMR का यहाँ पे डेटा देना है कि क्या आएंगी पीक्स। अब देखिए जब आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो आप देखते हो भाई ये फ्लोरीन्स क्या होते हैं आपके एक्सियल पोजीशन पे जाना यहाँ पे क्या करते हैं ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे जाना प्रीफर करते हैं। तो आपको पता है भाई हमेशा यही तो फ्लोरीन तो रहेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों इधर को आएंगे और ये दोनों इधर को जाएंगे, ये इधर को आएगा, ये इधर को आएगा। तो यहाँ पे आपका बैरी स्यूडो रोटेशन होगा और कुछ देर बाद ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं और ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो गए। मतलब ये चारों फ्लोरीन क्या होंगे आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा एक्सियल पे कौन सा इक्विटोरियल पे है। तो हम चारों को क्या मान के चलोगे इक्विवेलेंट मान के चलोगे, पहली चीज आप ये नोट कीजिए। अब बात हो रही है फॉस्फोरस NMR की, तो गौर कर लेते हैं भाई एक टाइप का फॉस्फोरस है, तो एक टाइप के फॉस्फोरस से तो आपका एक सिग्नल आएगा, और 4 सेम तरीके के फ्लोरीन है तो क्या कर देंगे यहाँ पे 4 फ्लोरीन N+1 यानी कि 4+1 क्विंटेट में इसे यहाँ पे क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे। ये लीजिए जनाब आपका क्विंटेट आ गया, ओके, यहाँ पे क्या आ गया आपका क्विंटेट आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये तो बात थी आपकी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब आप टेम्परेचर डाउन करते जाओगे, टेम्परेचर डाउन करते जाओगे यहाँ पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये मोशन आपका फ्रीज हो जाएगा। अब अगर ये मोशन आपका फ्रीज हो गया ना, तो उस केस में ये दोनों फ्लोरीन आपको अलग नजर आएंगे और ये दोनों फ्लोरीन आपको अलग नजर आएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको नजर आएंगे वैसे ही फॉस्फोरस को भी आएंगे। तो फॉस्फोरस का तो एक सिग्नल जो आना था वो आएगा यहाँ पे, ये लीजिए आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिए, ये पहले एक्सियल वालों के साथ कपल करेगा, क्योंकि जनरली एक्सियल की जब तक दी नहीं होती ना, तो एक्सियल की कपलिंग हम क्या मानते हैं फॉस्फोरस फ्लोरीन की एक्सियल वाली कपलिंग ज्यादा होती है। तो एक्सियल की वजह से देखिए दो हैं तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा अगेन इन इक्विटोरियल वालों के साथ भी कपल करेगा। इक्विटोरियल में कितनी वैल्यू होती है भाई यहाँ पे, सॉरी इक्विटोरियल में अगेन आपका क्या आ जाएगा, दो है तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये लीजिए
इस तरीके का पैटर्न आपको लो टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। दिस इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर आपका क्विंटेट है और लो टेम्परेचर पर आपका ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ। अब देखिए जिनॉन के कंपाउंड में ना कभी भी देखो 4 एटम आ जाएं इस तरीके से, तो आप इन्हें 4 OR मान सकते हो। ये लीजिए OR, OR अभी पढ़ा था, 4 OR मान लो या आप 4 फ्लोरीन मान लो। ऑलवेज यहाँ पे क्या होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन थे जिनॉन के पास। तो देखिए जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 4 ये रहे, 5 6 7 8। तो ये आपका क्या बन गया, अगेन एक स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बन गया। ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे सब सेम है, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन अगर ले आओगे तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस तरीके से, ये लीजिए, और ये इससे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपका एक नया पाई बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, जिनॉन ऑक्सीजन। तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल कंपाउंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए एक आपका स्क्वायर प्लेनर है और दूसरा आपका स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। हमेशा, ठीक है, जिनॉन के कंपाउंड्स की ज्योमेट्री आपको पता भी होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछता है हमेशा कि इसका बताइए भाई, ये लीजिए, ये 2-3 बार पूछ लिया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिनॉन के कंपाउंड को जनरली पूछता है मेन ग्रुप के पर्सपेक्टिव से भी और यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पाई जी एज होमो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए जैसे ही पाई जी देखा तो हमने बोला भाई पाई ऑर्बिटल किसमें होमो होगा। आपको पता है भाई यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 तरीके के एमओ बनता है आपको पता है। एक बनते हैं विद मिक्सिंग, विद मिक्सिंग में पाई आपका नीचे होता है। मैं सिर्फ पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पी, ठीक है। एस को तो मैं हटा देता हूँ, ये आपका सिग्मा आ गया, पी वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका पाई स्टार आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार। ये क्या था, विद मिक्सिंग, एसपी मिक्सिंग। और दूसरे क्या होते हैं भाई, विदाउट एसपी मिक्सिंग होते हैं। विदाउट एसपी में क्या होता है आपका सिग्मा पीजेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन आपका पाई ऑर्बिटल आ जाते हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग पाई स्टार आएंगे, और फिर आपका सिग्मा स्टार आ जाएगा। ये लीजिए, ये क्या है, विदाउट एसपी मिक्सिंग, ये विदाउट एसपी मिक्सिंग है। जनरली ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ही ये देखी जाती है, और ये बाकी जितने भी आपके एटम है उनमें जनरली ये देखी जाती है, ठीक है। जितने भी आपके होमोनी जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इस तरीके का ही फंडा आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखिए भाई, एक बार देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 14, ठीक है। और p ऑर्बिटल की मैं अब देखो, p ऑर्बिटल हमने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, यानी कि 6। ये आपका N2 में देखिए यहाँ पे आपका होमो क्या है भाई, देखो सिग्मा। अब देखो ध्यान से देखिए, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग है, और सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है भाई, जी रेड होता है, तो आप इसे क्या बोलोगे, सिग्मा जी बोल दोगे। तो यहाँ पे होमो आपका क्या हो गया, सिग्मा जी हो गया। C2 की अगर बात करोगे, C2 में कितने p ऑर्बिटल में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए। तो क्या ये पाई जीरेड है, नहीं। जो बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होते हैं ना, दीज आर पाई अनजीरेड। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले यही चीज डिस्कस की थी आपके साथ कि आपको जीरेड और अनजीरेड का यहाँ पे पता होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसमें आपका होमो पाई अनजीरेड है,
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो Cl2 में जब आप बात करोगे तो Cl2 में तो आप यहाँ तक आ जाते हो ना, Cl2 में आप यहाँ तक भर देते हो, देखो इस तरीके से Cl2, Br2, I2, इन सब में आपका होमो क्या होता है, ये होता है पाई स्टार। और पाई स्टार को ही आप क्या बोलते हो, पाई जी रेड भी बोलते हो। तो इसका आपका होमो क्या है, पाई जी है, लेकिन इसका क्या है भाई, पाई यू है। अब देखो O2 2 माइनस, O2 का यहाँ पे बना लेता हूँ। ऑक्सीजन में आपके पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इसके पास, 4 इसके पास, ठीक है। अब देखो 2 माइनस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, ठीक है, तो 4 4 8 और 2 10 हो गए। अब जब आप 10 इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका O2 2 माइनस में होमो क्या है भाई आपका, अगेन देखिए पाई स्टार, इसका मतलब दिस इज पाई जी, पाई जी यहाँ पे होमो। और Cl2 का तो अभी हमने देखा है कि ये भी आपका क्या है, पाई जी है। तो इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे, दिस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। C2 अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आपका क्या होगा, पाई यू होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। B2 2 माइनस, इसका भी आपका क्या होगा, पाई यू ही यहाँ पे क्या होगा, होमो होगा। तो आपको ये चीजें अब यहाँ से क्लियर होगी होंगी। एक सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ के आ रहा हूँ, इसका जवाब आप यहाँ पे बताएंगे। ये बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग B2 C2 N2 O2। पहला है यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का, और चौथा भी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का है। तो पहले और चौथे में से कोई एक सही होगा, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। और दूसरा और तीसरा क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का मामला है, तो दूसरे और तीसरे में से कोई एक सही होगा। जैसे ही आप निकालोगे तो आपको ये देखिए सिर्फ यहाँ पे 4 ही कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, वो इनमें से ही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एमओ का यूज करना और आपको चीजें यहाँ पे इजीली समझ में आएंगी। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में किसी मजेदार टॉपिक के कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।